सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट स्टोरीज बाय हरीश। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माल्टा के रिगार्डिंग ट्रैवल अपडेट्स डिटेल के अंदर। आपको बनना है वीडियो में एंड तक, इस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे सभी होंगे सेफ होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माल्टा के बारे में। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे माल्टा ने कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल बैन लगा रखा है एज़ पर लास्ट अपडेट। सेकेंडली हम बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी के लोग ट्रैवल कर सकते हैं माल्टा में। थर्ड हम बात करेंगे माल्टा में लॉकडाउन अपडेट क्या है। इसी के साथ गाइस हम ट्रैवल की बात करेंगे कि ट्रैवल कैसे कर सकते हैं माल्टा अगर आपको जाना है। थर्ड कॉरिडोर कंट्री, क्वारंटाइन, PCR टेस्ट, क्या सारे रूल्स हैं, हम इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं कि माल्टा ने कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल बैन लगा रखा है। तो भाई ये जो वेबसाइट से मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एकदम जेन्युइन वेबसाइट है, माल्टा की ही वेबसाइट है ये, माल्टा गवर्नमेंट की, और जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एक्यूरेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री के लिए माल्टा ने ट्रैवल बैन लगा रखा है। तो इसमें ये कहते हैं इन द व्यू ऑफ न्यू वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 अनऑथराइज्ड हाई रिस्क ट्रैवल टू एंड फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, द फिलीपींस एंड साउथ अफ्रीका, ये सारी जो कंट्रीज़ है गाइस इन सब के लिए बैन है। इज स्टिल नॉट परमिटेड, अ ट्रैवल बैन टू एंड फ्रॉम ऑल अदर रेड जोन कंट्रीज स्टिल अप्लाइज। तो गाइस ये जो मैंने कंट्री के नाम लिए 5-6 कंट्रीज़ के, इनमें से मेन ऑडियंस हमारी देख रही है। लाइक हम बात करें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो गाइस इन कंट्रीज़ के लिए माल्टा ने ट्रैवल बैन लगा रखा है। ये कंट्रीज़ रेड जोन में आती हैं। रेड जोन वो जोन है जहाँ से लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, जहाँ के लिए ट्रैवल बैन चल रहा है माल्टा की तरफ से। अब बात करें गाइस कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस माल्टा ने एक एम्बर जोन बना रखा है। एम्बर जोन मतलब एक तरह से कह लीजिए आप सेफ जोन। उन कंट्रीज़ के लोग माल्टा में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वो लोग ट्रैवल करते हैं तो उन्हें 72 आवर्स के अंदर वाली PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी रहेगी, और क्वारंटाइन जो है 14 डेज़ का वो तो रहेगा ही। लेकिन गाइस यहाँ सवाल आता है कि वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अगर यहाँ मेन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब बैन है, तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं। गाइस इसका जवाब है ये वो कंट्रीज़ हैं जो शेंजन एरिया में आती हैं, और कुछ और कंट्रीज़ हैं। तो गाइस मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप माल्टा ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब जो माल्टा के लिए एम्बर लिस्ट में आती हैं। तो गाइस ये सारी कंट्रीज़ हैं, आपके सामने ये स्क्रीनशॉट आ गया होगा। गाइस ये एम्बर कंट्रीज़ की लिस्ट है, अपडेटेड इफेक्ट फ्रॉम ट्यूसडे 27 अप्रैल एट 12:01, विच ट्रैवलर्स टू माल्टा रिक्वायर्ड अ प्रूफ ऑफ नेगेटिव PCR कोविड-19 स्वैब टेस्ट डन विद इन प्रीवियस 72 आवर्स। अगर आप देखें गाइस यहाँ जो कंट्रीज हैं वो है एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, चाइना। मतलब आप अमेरिका का कुछ सेक्शन ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, और आप कुछ शेंजन जोन ले लीजिए, यूरोप यूनियन ले लीजिए। तो ये जो कंट्रीज़ हैं गाइज ये एक तरह से सेफ जोन हैं, एक थर्ड कॉरिडोर कंट्री बन जाएंगी माल्टा जाने के लिए। तो बस अब सवाल आता है कि हम माल्टा जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी पता होना जरूरी है कि आप क्यों माल्टा ट्रैवल कर रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक एसेंशियल वर्कर हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो बस इसी वेबसाइट में माल्टा ने उन लोगों की लिस्ट डाल रखी है जो लोग माल्टा में अभी पेंडेमिक के दौर में ट्रैवल कर सकते हैं। तो गैस चलिए चलते हैं उस पेज पर कि कौन कौन से लोग वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो गैस कुछ 5 कैटेगरी के लोग जो हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं माल्टा में। जो सबसे मेन है हमारे लिए गैस वो है अ नॉन माल्टीज सिटीजन कमिंग फ्रॉम अ नॉन कॉरिडोर कंट्री फॉर एसेंशियल रीजन। मतलब एक नॉन माल्टीज पर्सन लाइक एक वर्कर हो गया या एक स्टूडेंट हो गया, कमिंग फ्रॉम अ नॉन कॉरिडोर कंट्री मतलब रेड जोन, मतलब हमारी कंट्री इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फॉर एसेंशियल रीजन। ठीक है, ये हमारे लिए है। तो इसमें किन लोगों को वो अलाउ कर रहे हैं? एसेंशियल रीजन फॉर कंसीडरिंग बाय SPS डिपार्टमेंट। जो हमें SPH अप्रूवल चाहिए होती है पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वही ऑथराइज करते हैं, वही वेरीफाई करते हैं इन लोगों को। उस लिस्ट में नाम है ओनली में इंक्लूड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, जिसके बारे में शुरू से बोल रहा हूँ, मतलब मानवता के लिए जिनका जाना जरूरी है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है फॉर ह्यूमन नीड्स के लिए जिसका जाना जरूरी है। सेकंड है गाइस मेडिकल रीज़न। अगर आप वहाँ किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप एक नर्सिंग स्टाफ है, आपको मेडिकल रीज़न से वहाँ जाना जरूरी है आपका, तो ये सेकंड रीज़न में आ जाएगा। थर्ड है रीयूनिफिकेशन ऑफ पार्टनर, स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ माल्टीन सिटीजन। ये सबसे मेन है गाइस एसेंशियल वर्कर्स। गाइस काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमारे पास वर्क परमिट है, तो क्या हम जा सकते हैं।
तो गाइस इस पूरे प्रोसेस की जो वीडियो है वो मैंने पिछली बारी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, लेकिन एसेंशियल वर्कर का नाम है, तो अगर आपको सेंट्रल वीज़ा यूनिट से अप्रूवल मिल जाती है तो आप भी जा सकते हैं। तो गाइस हमें यहाँ 4 कैटेगरीज मिलनी देखने को मिली। इसमें मेन जो है एसेंशियल वर्कर हैं और वो लोग हैं जो मेडिकल रीजन से जाना चाहते हैं। तो गाइस ये तो वो लोग हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इसके अलावा गाइस 4 कैटेगरी और हैं जिन कैटेगरी के लोग माल्टा में ट्रैवल कर सकते हैं। वो हो सकता है कि हमसे थोड़ा डिफर करें क्योंकि वो मल्टी सिटीजन के लिए है। ऐसी मेन कैटेगरी थी जो हमसे रिलेटेड हैं, लाइक हम बात करें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो है वो वर्क के पर्पज़ से ही जाते हैं। तो वैसे हमारी कंट्री तो रेड लिस्ट में है, हम रेड जोन में हैं, हमारी कंट्री से ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कॉरिडोर कंट्री से जाते हैं, थर्ड कॉरिडोर कंट्री से, तो भी माल्टा ने एक आर्टिकल आपके लिए दे रखा है कि क्या रूल्स आप पे अप्लाई होते हैं अगर आप थर्ड कंट्री से माल्टा एंटर करते हैं। तो गाइस फर्स्ट जो चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी हमको 72 आवर्स वाला PCR नेगेटिव टेस्ट। इसके अलावा गाइस अगर आपको माल्टा एंटर करना है तो माल्टा ये कह रहा है कि अगर आप थर्ड कंट्री से एंटर कर रहे हैं तो या तो आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए या आप उस कंट्री में 14 डेज क्वारंटाइन, 14 दिन आप कम से कम रहो उस कंट्री में, फिर आप एंटर करो हमारी कंट्री में, समझे आप। तो यहाँ अगर आप माल्टा थर्ड कंट्री से जाते हैं तो बहुत महंगा आपको पड़ जाएगा क्योंकि आपको 14 दिन बीच वाली कंट्री में रहना पड़ेगा। तो या तो आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए हो या आप 14 दिन वहाँ स्टे करने चाहिए हो। तो वैसे ये जो है एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे माहौल बेटर होगा, जैसे कोविड के केस कम होंगे, इंडिया के लिए फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, नेपाल से फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, तो आप इजीली माल्टा जा पाएंगे। लेकिन ये वाला प्रोसेस तो बहुत लंबा है। देखिए गाइस अगेन ये एक पर्सनल कॉल है, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी थर्ड कंट्री में 14 डेज रहो और आपका एक्सपेंडिचर इतना वहाँ हो जाए कि या फिर माल्टा जाओ, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हमने आपको ट्रैवल अपडेट दे दी है, कौन कौन सी कंट्री के लिए ट्रैवल बैन है, कौन कौन सी कंट्री के लिए नहीं है, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग जा सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन अपडेट के बारे में कि जो भी लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में वहाँ जॉब करते हैं, जो एस्पायरिंग वर्कर्स है जो जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए क्या अपडेट है लॉकडाउन का। तो गाइस जैसे कि हमने 10 मई को अपडेट दिया कि रेस्टोरेंट और स्नैक बार्स जो है 5 बजे तक ओपन हो गए हैं और नॉन एसेंशियल शॉप्स और ओपन मार्केट्स भी अब पूरी तरह से ओपन हो गए हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो अपडेट है वो है मई 24 के लिए। तो मई 24 को ये कह रहे हैं रेस्टोरेंट एंड स्नैक बार्स अलाउड टू ओपन अंटिल मिडनाइट। तो गाइस ये काफ़ी गुड न्यूज़ है कि मिडनाइट तक के लिए रेस्टोरेंट और स्नैक बार्स ओपन होने वाले हैं। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी बेटर हो रही है, टूरिज्म भी बेटर हो जाएगा 1 जून से। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि रेस्टोरेंट्स भी अब मिडनाइट तक ओपन हो पाएंगे। जो लोग भी शेफ़ हैं, जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है अगर उनके रेस्टोरेंट्स मिडनाइट तक ओपन होंगे तो, क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट में लोग मिडनाइट या फिर 8, 9, 10 बजे के आसपास ही जाते हैं। इसके बाद गाइज ओपन हो जाएंगे पूल्स कैन रीओपन, जिम्स कैन रीओपन, डे सेंटर विल रीओपन, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ट्रेनिंग विल रिज्यूम फॉर एज ओवर 17 और कंपटीशन ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट पर्सन विल रिज्यूम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मई 24 मई से ओपन हो जाएंगी। मतलब एक और स्टेप टूवर्ड्स होगा माल्टा लॉकडाउन ओपन होने के, मतलब पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और 1 जून से वो टूरिस्ट को भी वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन जो एकदम जेन्युइन है, माल्टा की जो जेन्युइन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हमने वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से, इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप प्रेफर करेंगे थर्ड कंट्री से माल्टा जाना। तो गाइस ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलता है रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।